एक ने कहा, अरे सुबह चलो चलो, सुबह ध्यान करेंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। करे दे भगवान उठाएंगे, उठ जाएंगे। भगवान नहीं उठाएंगे तो नहीं उठेंगे। एक ने कहा, तुमको अमेरिका का टिकट है, लॉस एंजलिस जाना है, फ्लाइट सुबह 3 बजे की है अहमदाबाद से, तो यहाँ से जाना पड़ेगा 2 घंटा पहले, तो रात भर ट्रैवल करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तब नहीं कह रहे भगवान उठाएंगे, तो उठ जाएंगे। गलत काम करना, बुरा काम करना तो मैं कर लूँ, धर्म अध्यात्म साधना सेवा करनी तो बोलो जो भगवान कराएंगे। ये समर्पण नहीं है, ये बेईमानी है। मन मेरा नहीं। हाँ, जब मन मेरा नहीं तो इस मन में मैं काम क्रोध की गंदगी कैसे डाल सकता हूं बोलो। जो मन मेरा नहीं तो इसमें बुरे विचार और वासनाओं को कैसे ला सकता हूं मैं। तो मन तेरा प्रभु, तन तेरा प्रभु, हम तेरे प्रभु, ये है समर्पण। प्रश्न आया है, गुरु दीक्षा कोई कितनी बार ले सकते? दैट इज फैंटास्टिक। महाराज जितनी बार मर्जी चाहो तो ले लो, गुरु बनाओ छोड़ो, गुरु बनाओ छोड़ो, और क्या करोगे तो? कितनी बार क्या, तुम्हारी मर्जी, 10 बना लो, 20 बना लो। मुझे याद आता है अमृतसर सम्मेलन में एक माता ढूंढती फिरे, यहाँ सबसे जवान गुरुजी कौन से आए हैं। बड़े सारे संत आए थे ना, तो बोले यहाँ सबसे जवान स्वामी जी कौन से आए हैं। तो मैंने पूछा, मैं आप जवान स्वामी जी क्यों ढूंढ रहे हो, चक्कर क्या है? कहती चक्कर ये है कि देखो हम मरेंगे तो गुरुजी पार उतारेंगे, तो जिसको मैंने गुरु बनाया था वो तो 70 साल का, वो तो अभी पिछले 6 महीने हुए मर गए। अब कोई जवान बनाऊंगी कि मैं पहले मरूं? तो अभी जवान वाला गुरु करूंगी मैं, बूढ़ा नहीं करूंगी मैं। और एक बिल्कुल उल्टे बोले जवान नहीं करेंगे, बुढ़ा करेंगे। मैं क्यों? कह रहे वो मर के पहले भगवान के दरवाजे में खड़ा हो जाएगा ना, फिर कहेगा लीलाबाई आवियो आवियो। तो गुरुजी यहाँ और मैं पहले मर गई तो अंदर कौन पहुंचाएगा मुझको? इसलिए बुढ़ा गुरु करना है। तो कितने गुरु बनाओ, जितने मर्जी बना लो भाई, आपकी मर्जी है। क्योंकि गुरु तो तुम्हारे लिए मूंगफली हो गया है ना, खाओ छिलका फेंको, नया उठाओ खाओ और छिलका फेंक दो। जानते नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं कि गुरु क्या है, गुरु कौन है। ये जानना और समझना जिनका संभव नहीं हो पाता है, उनके लिए फिर थोड़ा ऐसा है ना, इतना सीरियस मैटर में सडनली कुछ ऐसी बात आती तो अच्छा लगता है ना। देखो सबकी बोरियत भी दूर हो जाती है, क्योंकि जब गहरी बात चलती है तो समझ के ऊपर से निकल जाती है। इसलिए हल्की फुल्की बात करती वो सबके समझ आ जाती है। मन की श्रेष्ठ स्थिति आप किसे कहते हैं? प्रश्न है। मन की श्रेष्ठ स्थिति ये है कि आपके जीवन में कुछ हो जाए, सुख या दुख, तुम्हारे मन में कुछ विचलित ना होता हो। मन किसी वासना के पीछे पागल ना हो, मन किसी वस्तु का गुलाम ना हो, मन किसी रिश्ते में बंधा ना हो। निर्बंध हुआ मन, ज्ञान की रोशनी से चमचमाता हुआ मन, सुख के दुख, हानि के लाभ, मान के अपमान, हर चीज़ को एक खेल की तरह, एक लीला की तरह देखता है। और जिसका अंतर सदैव मस्त रहता है, यह मन की श्रेष्ठ स्थिति होती है। और मन की ये श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए जो यत्न की आवश्यकता है, वो यत्न किए बगैर बात बनती नहीं। स्थित प्रज्ञ हो जाए, मन शांत और मन सदैव स्थिर हो जाए, मरने का भय नहीं, जीने का लोभ नहीं, धन की चाह नहीं, और एकदम स्थिरता, सौम्यता, धैर्य के साथ जब मन भर जाता है, ये मन की श्रेष्ठ स्थिति होती है। आत्मा
अथवा शुद्धमय तो आप परिवर्तनशील है, शरीर तो जड़ है, जो भी चेंजेस लानी है वो मन ही में लानी है। शरीर में क्या चेंज लाएंगे? ज्ञानी अज्ञानी का शरीर एक सा ही है, ज्ञानी अज्ञानी का आत्मा तो एक सा ही है। चेंज क्या है, फर्क क्या है? मन का, मन का। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन के मूल में क्या है उसको जानना। मन के मूल में, मन के अस्तित्व में, मन का जो दृष्टा साक्षी है उसको जान लेना मन की सुंदर अवस्था का सृजन करने में अति सहायक हो जाता है। ज्ञान सत्संग तो सुने बहुत सा, लेकिन जरा जरा सी बात पे गुस्सा खा जाता हो, जरा जरा सी बात पे बोले मेरी बेइज्जती हो गई। एक बुढ़ी माता मुझे मिली थी, वो बेइज्जती नहीं कह सकती थी, उसके मुंह से निकलता था बेइज्जती। तो कहती थी मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई आज। मैं बेइज्जती हो गई, बेइज्जती मतलब क्या? वो तो 2-4 बार उसने बोला ना तो समझ लगी कि बहू ने कहना नहीं माना, पोते ने बात नहीं सुनी, लड़का सुनता नहीं, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। मेरे को तो शब्द बड़ा अच्छा लगा, बेइज्जती हो गई। फिर ध्यान से देखा तो यहाँ हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर बुढ़ा, हर जवान, वो सब यही तो रोते रहते मेरी बेइज्जती। बेइज्जती नहीं बोलते, बेइज्जती बोल देते हैं, थोड़ा रिफाइंड बोल देते, पर हो तो वही रहा है ना। मन दुखी होता रहता है, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने नमस्ते नहीं करी, सुबह चाय नहीं पूछी, मेरे पाँव नहीं छुए, मुझे पूछ के बाहर नहीं गई, मुझे पूछ के दीवार कैसे, मेरे पूछे बगैर तुमने दीवार रंग कैसे करा लिया। बेइज्जती हो गई। एक आए गुरु जी को मिलना है, मैं जा चुकी थी तो बोले हम इतनी दूर से आए हैं, आप हमें मना करते हो, आपने हमारी बेइज्जती कर दी। अरे गुरु के द्वार में भी इज्जत मांगने गए थे क्या? मान की इच्छा देखो कैसे होती है। तो मान का लोभ और अपमान का भय जिसको नहीं है वह मन की अच्छी स्थिति है। तो बिस्ती बिस्ती मत करना, स्थिति अच्छी करना। हाँ, मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मन की हालत अच्छी होनी चाहिए, और मन की हालत अच्छी जिसकी हो जाती है उसी का जीवन मस्त है। बाकी तो सब पस्ता है। पस्त समझते हो ना, ढेरी हो गया, टूट गया, बिखर गया, रोता है, परेशान है, कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, और फिर धीरे धीरे परेशान हो करके शक्ल ऐसी बिगड़ जाती है कि परेशानी ना भी हो तो भी लोग पूछते हैं कोई परेशानी है? बोले नहीं कोई नहीं है। फिर शक्ल ऐसी क्यों बनी? मुझे कई बार कहना पड़ता है लोगों को कि कोई दुखी हो। बोले नहीं जी, मैं फिर मुस्कुराते क्यों नहीं हूं? तो वो फिर नकली सा ना यहां से होंठ खींच लेते हैं। मैं तो वापस पुराना चेहरा ही रख, रहने दे ये वाला, ये ज्यादा बुरा है। मन की स्थिति खराब है तो चेहरे की स्थिति अच्छी कैसे हो सकती है ना? हम चेहरा सुधारने में लगे हुए हैं। मन सुधारने का काम कर लो ना, चेहरा आप ही सुधर जाएगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सोई सुंदर सोई सुघड़ शरीरा, जो सब छाड़ बजे रघुवीरा। जो सब मन की आसक्तियां छोड़ के राम का सुमिरन करता है वो सबसे सुंदर होता है, वह सबसे समझदार होता है, और उसी का मन धीर होता है, और फिर वो मस्त रहता है। श्रवण करिए, इसको दीजिए। ये एक 8 वर्ष के बालक ने पत्र लिखा था कल कि मेरी प्रार्थना है ये वाला भजन मुझे सुनना है। जब 10 साल पहले आप आए थे तो वो बच्चे थे, मैंने अभी बुढ़ा नहीं हो गया, अभी भी बच्चा ही है वो। बोला आपने तब सुनाया था, हमने आपका सीडी में सुना था, पर हमें सामने से सुनना है। सो दिस इज फॉर दैट चाइल्ड। સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, આવતા જતા સુખ દુઃખમાં, આવતા જતા સુખ દુઃખમાં અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ,
અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ। હાથો ખોલો પ્યારે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે। આવતા જતા સુખ દુઃખમાં, આવતા જતા સુખ દુઃખમાં અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ। ગાતા ગાતા ફકીરા કહી જાય છે, ગાતા ગાતા ફકીરા કહી જાય છે। કોઈ જન્મે છે કોઈ મર જાય છે, કોઈ જન્મે છે કોઈ મર જાય છે। આ જન્મ મરણની રમતામાં, આ જન્મ મરણની રમતામાં અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ। સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે। મળ્યું ખૂબ ભરી ભરીને, ક્યારેક પાન મળ્યું ખૂબ ભરી ભરીને, અપમાન મળ્યું ખૂબ ભરી ભરીને, અપમાન મળ્યું ખૂબ ભરી ભરીને। આ માન અપમાન નિરમતમાં, આ માન અપમાન નિરમતમાં અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ। ગાएंगे સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે, સુખ આવે છે દુઃખ આવે છે। આવતા જતા સુખ દુઃખમાં, આવતા જતા સુખ દુઃખમાં અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ, અમે મસ્ત રહીએ છીએ।
बदलता सुख दुख माँ क्षण क्षण बदलता सुख दुख माँ हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए सुख आवे छे दुख आवे छे सुख आवे छे दुख आवे छे काहे दुखी बैठे हाथ खोल्यो छे हाँ सुख आवे छे दुख आवे छे सुख आवे छे दुख आवे छे आवता जता सुख दुख माया आवता जता सुख दुख माँ हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए આ જીવવાણું તો બાઈ જીવન છે આ જીવવાણું તો બાઈ જીવન છે ઝેર છોડ દીધું મારે અમૃત પીવું છે ઝેર છોડ દીધું મારે અમૃત પીવું છે અમે અમૃત પીતા રહીએ છીએ અમે અમૃત पीता रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए हमें मस्त रहिए छिए सुख आवे छे दुख आवे छे सुख आवे छे दुख आवे छे आवता जता सुख दुख माया आवता जता सुख दुख माँ हमें मस्त रहिए छिए 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 हम मस्त रहते हैं 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 सुख आते हैं दुख आते हैं सुख आते हैं दुख आते हैं इन्हें आते जाते सुख दुख में इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं 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 हम मस्त रहते हैं
हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। वाह वाह। जन्म हुआ किसी शरीर का तो कहो बहुत बढ़िया मस्त है। कोई आया है, कोई नया शरीर आया है, फिर पता चला, खबर आई कोई मर गया, मस्त रहते हैं। कोई जाएगा तो जगह खाली होगी ना। सोचो तुम्हारा शरीर मरे ही नहीं तो आगे तुम्हारे बेटे के जो बच्चे होंगे वो कहाँ रहेंगे? आगे बच्चे बड़े हो गए, आगे उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो सब दिन रात कह रहेंगे बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़ा मरता नहीं, वही बोलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, इसलिए कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई जन्म रहा है तो कोई मर रहा है, और जो हो देखो 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 तमाशा, और तुम रहो मस्त। हाँ, अच्छा ये मस्ती नहीं रहेगी तो रो रो के हालत खराब हो जाएगी। अच्छा धन आ रहा है, मस्त, धन आएगा, फायदा है, काम करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, सत्संग आयोजन करेंगे, गौशाला खोलेंगे, कितने काम कर सकते पैसे से। आने दो आने दो आने दो। चला गया, रो ना, मस्त, भला हुआ, सब स्यापे से छूट गए हम, सब मुसीबत से छूट गए हम, जाता जाने दो। कोई कहता हम तुमसे दोस्ती करेंगे, आइए दोस्त बनिए, आइए जाइए सबके, मिलिए जुलिए सबके साथ, हैं जी कहते रहिए पर रहिए अपने साथ। हैं जी करते रहो, ना जी किसी को बोलना ही नहीं, हैं जी करते रहो। तुम घर जाओ, बहू कहे माता जी बा वो माल जो दिया था मेरे को शादी में वो मेरे को चाहिए, तो हैं जी करो ना, दो। देने में एक ने कहा जी हम नहीं देते, बेटा देना ही पड़ेगा, जिंदे दे दो ज़्यादा अच्छा, मरे भी देना जिंदे भी देना, काहे रोना, प्यार से दे दो। बेटा हमने सारी जिंदगी पहन लिया, अब तुम्हारा समय है, तुम पहनो, वो भी खुश तुम भी खुश। पर यहाँ क्या राजनीति चलती रहती, हम नहीं देंगे, वो कहती लेके रहूंगी, हम नहीं देंगे, उसे लेकर रहूंगी, बस यही लड़ाई चलती रहती घर में। तो बेटा बाप का यही झगड़ा, बहन भाई का यही झगड़ा, पार्टनर का कौन ज़्यादा माल खाएगा, इसका झगड़ा। अरे झगड़े मत करो, थोड़ा हाँ जी कहना, देखो बिगड़ेगा कुछ नहीं, हाँ बोलना सीखो, हाँ जी। अच्छा जो क्षमता होगी तो करो, जरूर करो, झूठा हाँ जी नहीं है, पर ये वो हाँ जी है कि सामने वाले के मुंह को तो आनंद हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी कह के आज को सत्संग का पूर्ण विराम करते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चेले आपस में लड़ने लग गए। पुराना जमाना था, लोटा लेके शौच जाते थे, जंगल जाते थे ना खुले में। तो एक गया तो लड़ाई क्या हो रही थी, बोले ये मेरा लोटा लेके चला गया था, इस बात पे लड़ाई हो रही थी। तो बोले ये मेरा लोटा लेके आया, मैंने इससे पूछा तूने मेरा लोटा मांजा था, साफ किया था? वो कहता है किया है, और मुझे नहीं लगता इसने किया, मैं इसको कह रहा हूँ मेरा लोटा मांजो। तो दोनों चेला लड़ रहे थे, गुरुजी अंदर सुन रहे थे। गुरुजी कहते अरे क्या हो गया? बोले ये मेरा लोटा ले गया था, इसने मेरा लोटा मांजा नहीं, मैं कह रहा मेरा लोटा मांजो। गुरु कहते चल लड़ मत, मैं ही मांज देता हूँ, आजा। अरे तेरे शौच का लोटा गुरु मांज देता है। इसको फक्कड़ गुरु कहती हूं मैं। ऐसा फक्कड़, ऐसा मस्त गुरु होना क्या बढ़िया बात है। तो फक्कड़ गुरु के अगर चेले हो तो थोड़ी तो फक्कड़ता तुम्हें आनी चाहिए ना। नहीं, जरा जरा सी बात पे चिंता और परेशानी में डूब जाना तो फक्कड़ता नहीं होगी। जरा जरा सी बात पे चित्त में विक्षेप करना और रोने लग जाना और परेशान होने लग जाना, ये तो अच्छी बात नहीं। कपड़े के पीछे मत रोना, किसी व्यक्ति के पीछे कभी मत रोना। इसने मुझे ये कह दिया, किसी के बोले वचन पर मत रोना। रोना है तो गुरु प्रेम में रोना, रोना है तो ईश्वर प्रेम में रोना। दुनिया के लिए क्या रोना प्यारे, काहे को रोना, आंखें काहे खराब करनी अपनी संसार के लिए। तो मस्त गुरु का मस्त ज्ञान श्रवण जब हृदय अंगम हो जाता है तो श्रोता का, शिष्य का जीवन भी मस्त हो जाता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो किसी किसी के बस की है और हर कोई नहीं कर सकता। ये वो चीज है जो हम सब
कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खास मिट्टी के कोई गुरुजी होते हैं और वही लोग योगी ध्यानी होते हैं। नहीं, मैं तुम हम सब एक ध्यानी हो सकते हैं। मैं तुम हम सब योगी हो सकते हैं। मैं तुम हम सब मस्त जी सकते हैं। निश्चय रखो इस बात का। लर्न, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सुनो और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास करते चले जाओ। बहुत आनंद का ये समागम रहा है राजकोट में। इतने प्रश्न लिए, इतने ही प्रश्न और भी बाकी हैं मेरे पास। मैं किसी को निराश नहीं करूँगी। अभी चूँकि समय ही पूरा हो गया, अभी तो बस निकलना है, आश्रम वापस लौट जाना है। पर ये मैं बाकी के जो पत्र है ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। एक श्रृंखला हमने शुरू ऐसे भी कराई है कि श्रोता अपना सवाल मुझे भेज सकता है ईमेल के जरिए और उस प्रश्न का उत्तर हम वहीं चैनल में दे देंगे। तो ये बाकी के जो प्रश्न हैं मैं उस संवाद श्रृंखला में मैं इनको डाल दूंगी। राजकोट के श्रोता, मैंने पहले भी कहा, बहुत उन्नत और सक्षम और बुद्धि से चिंतनशील श्रोता है। इसलिए आपके प्रश्न मेरे लिए बहुत कीमती हैं और आपके इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है, आपके लिए भी आवश्यक है। सो कुछ समय तक ये आप कार्यक्रम देखते ही हैं तो उसमें आ जाएगा, तो ये मैं जवाब वहाँ दूंगी। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में मेरे सब शिष्यों का, मेरे सब प्रेम करने वाले प्रेमियों का, जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने में, इस यज्ञ को करने में अपने समय दिया है, अपनी शक्ति दी है, मेरा शुभ आशीष उन सभी प्रेमियों, सभी शिष्यों, सभी कार्यकर्ताओं को। और यह स्वामीनारायण मंदिर का जो सभागार है, इस सुंदर सभागार में बैठने का अवसर हुआ, सुनने का अवसर हुआ आप सबका। तो इस मंदिर की संस्था में के जो कमेटी के लोग हैं उनका भी बहुत आभार है कि उनका ये सहयोग रहा, यहाँ कार्यक्रम अच्छे से हो पाया। और आप सब लोगों को मैं अंत में अपने बहुत प्रेम भरे यह शुभ आशीष और शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन मंगलमयी हो, ज्ञानमयी हो, ध्यानमयी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम, हरि ओम।